नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर है हमारा 8, जिसकी एक्सरसाइज है 8.3। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है साइन ए, सेक ए और टेन ए, वो कोट ए के टर्म्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमें पता है क्या कि कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ से हम कोसेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब साइन ए क्या होता है, साइन ए, हमें साइन ए की वैल्यू भी निकालनी है, इसलिए साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। और कोसेक ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए कोट ए की टर्म में हमने निकाल लिया है। अब हमें टेन ए भी निकालना है, तो टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए होता है। ठीक है, तो ये तो कोट ए की टर्म्स में हमने निकाल लिया है। हमें निकालना है क्या, सेक ए। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि टेन ए की वैल्यू कितनी है, कोट ए है, तो वो पुट कर देंगे हम। तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लेंगे, अंडर रूट के अंदर एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, ये अंडर रूट पूरे के ही है। ठीक है, प्लस कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर 1 टाइम 1 1 जा 1, तो यही क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। हमने देखो साइन ए को भी लिख दिया कोट की टर्म्स में, टेन को भी लिख दिया कोट की टर्म में, और सेक को भी लिख दिया कोट की टर्म में। ये फर्स्ट वाला हो गया है हमारा क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, एंगल ए की जो हमें टर्म्स लिखनी है सेक ए की टर्म्स में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम लिख लेंगे। देखिए, वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इधर ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो साइन ए, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए बन जाएगा ये। तो इसको लिख सकते हैं हम, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, क्या आएगा एलसीएम, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये इसके स्क्वायर लग रहा है तो ये तो हट जाएगा स्क्वायर, और अंडर रूट ओनली ऊपर की तरफ फिर ले जाएगा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये तो हो गया साइन ए सेक ए की टर्म्स में। ठीक है, अब कोस ए किसकी फॉर्म में होता है, 1 अपॉन सेक ए, लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है,
अब हम एक और बात जानते हैं कि वी नो डेट, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट, क्योंकि इसके स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाए, अंडर रूट। तो सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है। अब हमें निकालनी है कोट ए की। कोट ए, तो कोट ए के लिए क्या होता है, 1/10। किसका उल्टा होता है, कोट 10 का। अब 10 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/√, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये भी निकाल ली है। अब हमें निकालनी कोसेक ए की, तो कोसेक ए, क्योंकि सेक तो दे ही रखा है, अब कोसेक को भी सेक की फॉर्म में लिखना है हमें। तो क्या होता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin ए का। ठीक है, और साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है, ये रही साइन ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, ये साइन ए की, तो वही लिख देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि ये कहाँ चल जाए, ऊपर, तो ये हो जाए सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम इसका, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है और जो भी क्वेश्चन करेक्ट हो उसको हमें टिक करना है। ठीक है, तो ये दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें याद है क्या कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। अब सेक स्क्वायर ए, ये 10 स्क्वायर है, इधर प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 स्क्वायर है, इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर, 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1। तो 9 × 1 जो कि हो जाएगा 9, और ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम, क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको हम टेन थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म्स में हम लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी दूसरा है, यहाँ पे कोट थीटा है, इसको भी साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो करते हैं, तो 1 का तो 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा, 1 प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, इधर भी हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आएगा कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से अब हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। ओके, इसको भी सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन थीटा, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 बन जा 1। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, ये भी a बन जाएगा और ये b बन जाएगा, तो a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर।
अपोन में कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है -1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें याद है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, -1 से +1 तो कैंसिल। ठीक है, ये कोस थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा 2, और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। सेक ए प्लस 10a और ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको भी साइन कोस की टर्म्स में लिख लेंगे हम। सेक ए होता है 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए प्लस 10a क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, और ये है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा क्या, कोस ए ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे साइन ए है, इसलिए साइन स्क्वायर ए बन जाएगा अपॉन कोस ए। अब हमें याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनता है, कोस स्क्वायर ए बन जाता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ पावर 2 है, इस एक पावर से ये कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको साइन और कोस की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 10 को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट को लिखेंगे हम कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम, यहाँ एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला 1 बन गया, ऊपर वाला 1 अपॉन कोस स्क्वायर है इनटू ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 1 और ऊपर चल जाएगा क्या साइन स्क्वायर है, और हमें पता है साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है क्या बनता है टेन स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। प्रूव डैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो हम प्रूव करने के लिए LHS को लेकर के चलेंगे, LHS। ठीक है, ये LHS है। अब हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसकी क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम साइन थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा बन जाएगा और इसके स्क्वायर लग जाएगा। इसके स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये दोनों के स्क्वायर लग जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये तो ऊपर वाली टर्म्स है। नीचे बन जाएगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इस एक टर्म से ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है। तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो कि हो जाएगी हमारी RHS। तो हमें पता है क्या कि LHS इक्वल टू क्या हो गया है, RHS हो गया है। और यही प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट हमें करना है, क्या है, कोस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कोस A इक्वल टू 2 सेक A प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या लेना है, LCM। तो LCM लेंगे, क्या लेंगे, 1 प्लस साइन A इंटू कोस A। अब 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A में 1 बार डिवाइड चल जाएगा और कोस A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर A प्लस कोस A से कोस A तो कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। कोस स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा तो A का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन A का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर A, ठीक है, प्लस 2 साइन A बन जाएगा ये, क्योंकि 2AB A की वैल्यू है यहाँ पर 1 और B की वैल्यू है साइन A, इसलिए 2 साइन A बन जाएगा ये। और यहाँ पर है 1 प्लस साइन A और कोस A। अब कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या बनता है, 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2। तो यहाँ बन जाएगा 2 प्लस ये बचेगा 2 साइन A, क्योंकि साइन स्क्वायर A और कोस स्क्वायर A दोनों मिला करके 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A और ये है कोस A। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A और कोस A। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल, क्या बनेगा, 2 अपॉन कोस A। और हमें पता है कि 1 अपॉन कोस A इंटू 2 है ये, तो 1 अपॉन कोस A क्या होता है, सेक, यानी कि 2 सेक A। ये बन गया है हमारा, और 2 सेक A ये रहा। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया है, RHS। ये प्रूव कर दिया है हमने। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू प्रूव करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा। तो करते हैं यहाँ पर साइन और कोस की टर्म्स के रूप में हमें इसको लिख देना है। तो हम लिख देंगे, देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे हम। देखिए यहाँ पर तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और यहाँ एलसीएम ले रहे हैं हम इसका, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया यहाँ से साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर प्लस लग रहा है, ऊपर तो क्या है कोस थीटा और नीचे क्या है यहाँ पर साइन थीटा, और ये अपोन में है, यानी कि यहाँ पर क्या लेंगे हम इसका एलसीएम। और एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा कोस थीटा। अभी कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। करते हैं हम सोल्व। ये यहाँ पर अपोन में है, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
अपॉन ये बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर एक बार फिर एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से कोस थीटा, यहाँ से साइन थीटा, और ये ब्रैकेट सेम है लगभग, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ हम पहले से माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट तो कॉमन ले लिया हमने। अब ये देखो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये तो कैंसिल हो गया था, ठीक है, कोस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन क्यूब थीटा बन गया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, देखो ये होता है ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए की वैल्यू है साइन थीटा और बी की वैल्यू है कोस थीटा, अपॉन हमारे पास क्या है, कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस वाले ब्रैकेट से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1, ठीक है, प्लस ऊपर क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन क्या बचा, कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये ध्यान रखना हमेशा अपॉन में सिंगल टर्म होनी चाहिए, तभी हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम तो ये बन जाएगा 1, और यही तो प्रूव करना था हमें, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, जो कि हो जाएगा RHS के इक्वल, और LHS इक्वल टू RHS, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसका फोर्थ वाला पार्ट हम कर रहे हैं, जो है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो जो ये सेक ए है इसको हमें देखो यहाँ पर साइन और कोस की टर्म्स में दे रखा है हमें RHS, तो इसको साइन और कोस की फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सेक ए है तो ये होता है 1 अपॉन कोस ए, लिख सकते हैं इसको, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, कोस ए, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए प्लस 1 अपॉन ये यहाँ पर क्या है 1 अपॉन कोस ए है, तो इसको कहाँ भेजेंगे, डायरेक्ट ऊपर शिफ्ट होगा ये, तो कोस ए प्लस 1 इंटू कोस ए बन जाएगा अपॉन क्या है कोस ए, ठीक है। अब यहाँ से देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, कोस ए प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया है हमारा LHS। अब RHS को भी सॉल्व करेंगे हम, तो RHS को सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है यहाँ पर 1 माइनस कोस ए,
अब यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा सकते हो 1 के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब ये किस फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्या होता है, एक बार तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोस ए, और एक बार ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस ए लिखो या कोस ए प्लस 1 लिखो, दोनों बात बराबर ही है। तो यहाँ पर भी यही आया था, यहाँ पर भी यही आया है। तो ये हो गया RHS, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इधर रिजल्ट हमें दे रखा है कोसेक ए प्लस कोट ए की फॉर्म में हमें बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें कोसेक ए और कोट ए की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सबसे पहले साइन ए से डिवाइड कर देंगे, इस पे भी और इसमें भी, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये तो ऊपर वाले से कर लिया हमने। अब नीचे भी कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को। तो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है। तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कोट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कोसेक ए, कोसेक ए अपॉन यहाँ पर बन जाएगा कोट ए प्लस 1, क्योंकि साइन ए अपॉन साइन ए 1 बन जाएगा, माइनस कोसेक ए। ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखना हमने क्या करा, यहाँ पे जो ये है कोसेक ए और कोट ए, इनको साथ में लिख दिया हमने। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ क्या बचा, -1 अपॉन ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, क्योंकि नीचे कोई टर्म नहीं बन रही है, ऊपर यहाँ पर 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो करते हैं इसको, देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में तोड़ देंगे इसको। तो कर देते हैं हम, देखो ये तो हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ क्या लग रहा है माइनस ब्रैकेट लगा करके, कोसेक ए प्लस कोट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन आया हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन ले लिया हमने। तो क्या बना, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये बन जाएगा अपॉन 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, कोट ए। ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, क्या बचेगा, कोट ए कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, और जो कि हो गया है हमारा RHS। ठीक है। इसका 6th वाला पार्ट करते हैं हम।
1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो कर लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इनटू, यहाँ से अपोजिट साइन लेकर के करते हैं तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए यानी कि ये तो स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बन गया तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो पहले स्क्वायर बना लेते हैं इसको। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब इसका भी स्क्वायर हटा देंगे, इसका भी स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब इनको अलग अलग हम लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस से क्या बनेगा, टेन ए। ठीक है, और यही क्या है हमसे पूछा था, देखो सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया है। ओके, अब इसका 7 पार्ट कर रहे हैं हम। क्या देखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कर लेते हैं। ऊपर से साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, क्या बनेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से हम कोस थीटा कॉमन लेंगे, कोस थीटा, तो ये बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब है एक पावर बाहर आ गई तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्योंकि ये तो बाहर आ गया है। ठीक है, साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या बनता है, टेन थीटा, टेन थीटा। और ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो 1 का तो 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ है हमारा 2, क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा अपन कोस थीटा को तो हमने टेन थीटा बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा, ओनली ये बचेगा। तो देखिए यहाँ से अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 से करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो माइनस का 2 प्लस का 1 क्या बनेगा, माइनस का 1, तो टेन थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, ये चल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये देखो यहाँ पर प्लस का है ये, तो इसको लिख देते पहले 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, और क्या बचा हमारे पास, टेन थीटा। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि ये सिद्ध करो यानी कि प्रूव करो, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया है। फिर है इसका 8th पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे,
तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, ये तो ये वाला ब्रैकेट हो गया है। अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 कोस ए और सेक ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे हम, है ना। अब कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक ए को लिख दिया है हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। तो ये तो 2 साइन ए तो हो गया और कोसेक को लिख दिया अपन ने 1 अपॉन साइन ए, प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस 2 कोस ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और 1 6 और ये 1 7, तो क्या बना ये 7। ये क्या है यहाँ पर कोट स्क्वायर ए है और यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। वो यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS किसके इक्वल हो गया है, RHS के इक्वल हो गया है। इसका 9 पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। ये हमें प्रूव करना है, तो कर देंगे। देखिए यहाँ पर कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए माइनस ये कोस ए। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम आएगा साइन ए से साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे हम कोस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू अपॉन में तो क्या है कोस ए है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या बनता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्या बन गया ये कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए। ये तो हमारा LHS हो गया है। अब RHS को भी सोल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, वही साइन कोस की टर्म्स में हम इनको कर देंगे। तो 1 अपॉन टेन ए को लिख सकते हैं हम क्या साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए, तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ एलसीएम लेंगे अब हम, तो एलसीएम आएगा क्या कोस ए साइन ए। यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा, ये तो 1 तो ऊपर चल रहा है। ठीक है, कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये कहाँ पर है अपोन में, वो कहाँ चल जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा कोस ए साइन ए। ठीक है, नीचे क्या बचा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 और ये क्या बच गया है कोस ए साइन ए। और यहाँ पर भी क्या था कोस ए साइन ए, और ये RHS है और ये LHS है, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका 10th पार्ट कर रहे हैं हम। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए
अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम साइन कोस की फॉर्म में कर देंगे कन्वर्ट। तो कर देते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर ए तो क्या बन जाएगा एलसीएम, और यहाँ से कोस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन यहाँ से साइन स्क्वायर ए तो एलसीएम आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये तो कहाँ चल जाए ऊपर, ठीक है। तो क्या बन जाए साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, जो कि होता है टेन स्क्वायर ए। क्या होता है टेन स्क्वायर ए होता है, जो कि एक बार तो ये इससे हमने RHS प्रूव कर दिया है, LHS इक्वल टू RHS। अब इस वाले से हमें ये भी प्रूव करना है, तो कर देंगे। इस एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं हम क्या साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कोट ए को लिख सकते हैं, 1 माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, और इसके क्या लग रहा है होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है ये होल स्क्वायर। तो देखिए अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा क्या कोस ए, ठीक है, होल स्क्वायर लग रहा है इस पर। अब कोस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए माइनस कोस ए से कोस ए गया तो क्या बचेगा साइन ए अपॉन साइन ए, एलसीएम आएगा, ठीक है, साइन ए माइनस कोस ए, कोस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कोस ए बन गया। ऊपर क्या है कोस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या है कोस ए मल्टीप्लाई, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर, ठीक है, ये साइन ए कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर साइन ए अपॉन यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, और इसके सबके क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है। तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल, और ये माइनस कहाँ लग जाए इधर, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस का अपॉन कोस ए, ठीक है, और इसके लग रहा है स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है तो ये सब स्क्वायर में जाए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, जो कि होगा टेन स्क्वायर ए। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।